बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें। आप तमाम हज़रात का फिर एक बार हमारे यूट्यूब चैनल और कुछ सीखें में खैर मक़दम है। जैसा कि आप हज़रात जानते हैं कि हम नहमीर पढ़ रहे थे, इसके काफ़ी सारे सबक हो चुके। आज के सबक के अंदर हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तादाद के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ेंगे। पिछले सबक के अंदर हमने जिन्स के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ी थी। उससे पिछले सबक के अंदर हमने तायीन और अदम तायीन के एतबार से इस्म की किस्में पढ़ी थी। तो आज गोया के इस्म की तीसरी अक़साम पढ़ रहे हैं। पहली तायीन और अदम तायीन के एतबार से, दूसरी जिन्स के एतबार से, अब तादाद के एतबार से इस्म की अक़साम पढ़ेंगे। तो चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल और कुछ सीखें को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह के आने वाले तमाम असबाक बासानी आप तक पहुंचते रहें और आप हमारे चैनल और कुछ सीखें से कुछ सीख सकें। और आपके जितनी दोस्त अब आप सीखने सिखाने के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको भी हमारे चैनल और कुछ सीखें के साथ ज़रूर जोड़ें, ताकि वो भी इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और हाँ, अगर हमारे असबाक पसंद आते हैं तो इनको लाइक करके, अच्छा कमेंट करके हमारा हौसला अफजाई भी ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए आज के सबक शुरू करते हैं और पढ़ते हैं तादाद के एतबार से इस्म की अक़साम। देखिए, तादाद के एतबार से इस्म की तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया, जमा। ठीक है, तीन किस्में हैं। किस एतबार से? तादाद के एतबार से वाहिद, तस्निया, जमा। वाहिद वो इस्म है जो एक पर दलालत करे, जैसे रजुलुन, कौमुन वगैरह। तस्निया वो इस्म है जो दो पर दलालत करे। और ये बनता कैसे है? वाहिद के आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू और नून मकसूर या माकबल मफ्तू नून मकसूर लगा दें तो ये वाहिद से फिर क्या बन जाएगा? तस्निया। जैसे रजुलानी, ये अलिफ माकबल मफ्तू और नून मकसूर लगा दिया हमने, रजुलानी। ठीक है, अलिफ माकबल मफ्तू नून मकसूर ये लगा दिया तो ये क्या हो गया? तस्निया हो गया। रजुलुन, ये था रजुलुन। ठीक है, अब अलिफ लगा दिया आखिर में, फिर नून लगा दिया, नून मकसूर लगा दिया, इस्लाम के ऊपर ज़बर दे दी। यही पढ़ा ना, जो वो इसमें जो दो पर दलालत करे। अच्छा, वाहिद के आखिर में अलिफ माकबल मफ्तू रजुलुन था, अब लाम के ऊपर हमने क्या दे दी? ज़बर दे दी। ठीक है, और लाम से आगे हमने अलिफ बढ़ा दिया, अलिफ माकबल मफ्तू। माकबल यही होता है ना, जो पहले वाला लफ्ज़ होता है उसको माकबल बोलते हैं। और नून मकसूर लगा दिया तो ये क्या हो गया? तस्निया हो गया। ठीक है, अब आगे है रजुलैनी। ठीक है, या माकबल मफ्तू और नून मकसूर लगा दें, वही है। अब अलिफ की जगह हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? या लगाएंगे तो रजुलैनी बन जाएगा। ठीक है, या माकबल मफ्तू और नून मकसूर ये लगाने से ये क्या बन जाएगा? तस्निया बन जाएगा। ठीक है, ये आसान है बिल्कुल, इसमें कोई चीज़ मुश्किल है ही नहीं, मैंने आपको समझा दिया। नंबर 3, जमा वो इसम है जो दो या दो से ज़्यादा पर दलालत करे, इस सबब से वाहिद में कोई लफ्ज़ी या तकदीरी तगय्युर किया गया हो। जैसे रिजालुन, रजुलुन की जमा है। क्या ये तो थी तादाद के एतबार से इस्म की अक़साम, वाहिद, तस्निया, जमा। ठीक है, अब हम इस जमा की अक़साम पढ़ेंगे। ये जो जमा है ना, इसकी अक़साम पढ़ेंगे। इसको तीन एतबार से तकसीम किया गया है। ठीक है, तो नंबर 1 लफ्ज़ के एतबार से पहली इसकी तकसीम है। ठीक है, फिर इसकी माने के एतबार से तकसीम पढ़ेंगे। इसी तरह इसकी जमा सालिम के एतबार से भी इसकी तकसीम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपको समझाता हूँ। पहले हम क्या पढ़ते हैं? लफ्ज़ के एतबार से इस्म की अक़साम। ठीक है, जब ये पढ़ लेंगे तो नीचे वाली आराम सुकून से हमें समझ आ जाएगी। पहली तकसीम किसकी? जमा की। पहली तकसीम लफ्ज़ के एतबार से है। लफ्ज़ के एतबार से जमा की दो किस्में हैं। नंबर 1 जमा मुकस्सर, नंबर 2 जमा सालिम, जिसको जमा तकसीर, जमा तस्हीह से भी शुमार किया जाता है। ठीक है, जमा तकसीर यानी जमा मुकस्सर वो जमा है जिसमें वाहिद का सीगा सलामत न रहे। अभी मिसाल जैसे मैंने आपको दी, जैसे रिजालुन, रजुलुन की जमा है। अब रजुलुन, ठीक है, जब हमने इससे रिजालुन बनाया, अब वाहिद का सीगा रजुलुन ये सलामत नहीं रहा। अब मैं आपको यहाँ पर अगर समझा दूँ, ये देखें, ये है रजुलुन। ठीक है, ये मुकम्मल सीगा है वाहिद का। ठीक है, अब हमने जब इसको जमा बनाया तो क्या बना? यूं, रिजालुन। अब वाहिद क्या था? रजुलुन। अब रिजालुन, वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहा। क्यों? इसलिए के दरमियान के अंदर हमने अलिफ बढ़ा दिया। जब दरमियान के अंदर अलिफ आ गया तो अब वाहिद का सीगा सलामत नहीं रहा। रिजालुन, ठीक है, रजुलुन, जीम के बाद लाम थी,
اب جیم کے بعد الف آ گئی تو اس وجہ سے یہ واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، تو اس وجہ سے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ جمع تکسیر ہے، جمع مکسر ہے، ٹھیک ہے۔ وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، جیسے رجال رجل کی جمع، اس کو جمع مکسر بھی کہتے ہیں، ابھی میں نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے۔ پھر جمع تصحیح، اس کو پڑھ لیں، پھر فائدہ میں آپ کو پھر بعد کے اندر یہ فائدہ بھی سمجھاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ جمع تصحیح وہ جمع ہے جس میں واحد کا صیغہ سلامت رہے، جیسے مسلمون مسلمات وغیرہ، اس کو جمع سالم بھی کہتے ہیں۔ اب مسلمون مسلمات، اس کے اندر واحد کا صیغہ سلامت ہے، وہ اس طرح کہ دیکھیں اصل میں یہ مسلمون یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی ہم نے جمع بنائی تو کیا بنی؟ مسلمون مسلمات۔ اب مسلمون یہ واحد کا صیغہ، اس کے اندر سلامت ہے، ٹھیک ہے۔ آپ دیکھیں میم سین لام میم، اب یہاں پر میم سین لام میم، وہ نون تو آخر کے اندر لگ گئے نا، واحد کا صیغہ تو ابھی اپنی حالت میں موجود ہے، اس وجہ سے ہم اس کو جمع سالم بولتے ہیں، یعنی واحد کا صیغہ سلامت رہے، اس کے اندر بھی واحد کا صیغہ سلامت ہے۔ مسلماتن، اب یہاں میم سین لام میم، یہاں واحد کے اندر میم سین لام میم، یہاں پر بھی واحد کا صیغہ سلامت ہے، آخر کے اندر ہم نے تبدیلی کی، آخر کے اندر ہم دوسرے الفاظ لے آئے، واحد کے صیغے کو ہم نے نہیں چھیڑا، جبکہ ہم نے یہاں رجلن کے اندر درمیان کے اندر الف لگا دی تھی، تو اس وجہ سے واحد کا صیغہ وہاں سلامت نہیں رہا تھا، وہ تو تھا جمع مکسر، لیکن جمع سالم کے اندر، جمع تصحیح کے اندر ہم نے واحد کے صیغے کو بالکل نہیں چھیڑا، بلکہ اس کے آخر کے اندر وو ماقبل مضموم یہ نون مفتوح لگا دیا، یا الف ماقبل مفتوح اور کیا لگا دیا؟ تا لگا دیا، تا زیادہ کر دیا، تو اس کے واحد کے صیغے کے آخر کے اندر ہم نے تبدیلی کی، تو اس وجہ سے یہ واحد کا صیغہ سلامت ہے، اس کو ہم جمع سالم کہیں گے۔ اب جمع مکسر جمع سالم یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اب چلتے ہیں فائدے کی طرف۔ دیکھیں جمع جو مکسر ہوتا ہے نا، اس کے متعلق یہ فائدہ ہے، ثلاثی میں جمع تکسیر کے اوزان اہل لسان سے سننے سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ان کا کوئی قاعدہ قانون نہیں ہوتا۔ ثلاثی کے اندر جمع تکسیر کے، جمع مکسر کے جو اوزان ہوتے ہیں، یہ اہل لسان یعنی عرب والوں سے ہم سننے سے تعلق رکھتے ہیں، قیاس کو ان کا کوئی عمل دخل نہیں۔ البتہ رباعی اور خماسی میں فعاللو کے وزن پر کیا آتے ہیں؟ جمع مکسر آتی ہے، ٹھیک ہے۔ جمع مکسر کس کے وزن پر آتا ہے؟ فعاللو کے وزن پر آتا ہے، جیسے جعفرن سے جب ہم اس کی جمع مکسر بنائیں گے، جب ہم جعفرن کی جمع بنائیں گے تو یہ کس کے وزن پر آئے گی؟ فعاللو کے وزن پر آئے گی، جعفرن سے جعفرو، فعاللو جعفرو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ رباعی اور خماسی کے اندر تو یہ ضابطہ چلے گا، لیکن ثلاثی کے اندر اس کے اندر کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، یہ اہل لسان سے سننے سے تعلق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری مثال ہے جحمریشو سے جحامرو، پانچویں حرف کو حذف کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے کہ خماسی کے اندر جب ہم جمع مکسر بنائیں گے تو فعاللو کے وزن پر آئے گا، اب جحمریشو سے ہم فعاللو کے وزن پر جب لائیں گے تو جحامرو بنے گا، فعاللو جحامرو، ٹھیک ہے۔ تو پانچویں حرف کو ہم کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ تو یہ فائدہ، یہ قاعدہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، جمع مکسر کے متعلق یہ ضابطہ ہے، ثلاثی کے اندر اس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوگا، اہل لسان سے سنیں گے، جب وہ جس طرح وہ اس کی جمع بنائیں گے ہم بھی اس کی اسی طرح جمع بنا دیں گے، لیکن جب رباعی اور خماسی کے اندر ہم جمع مکسر بنائیں گے، کسی لفظ کی جمع بنائیں گے تو وہ کس کے وزن پر آئے گا؟ فعاللو کے وزن پر، ٹھیک ہے۔ جیسے جعفرون سے جعافرو، جحمریشو سے جحامرو، ٹھیک ہے۔ پانچویں حرف کو حذف کر دیں گے تو فعاللو کے وزن بن جائے گا جحامرو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ اب آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب پھر ہے جمع تصحیح ہے نا، اس کو جمع سالم بھی بولتے ہیں، اور جمع سالم کی اقسام پڑھتے ہیں۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس کے واحد کے آخر میں واو ماقبل مضموم اور نون مفتوح یا ماقبل مکسور نون مفتوح متصل کر دیا جائے، جیسے مسلمون مسلمین۔ اب یہ میں نے ابھی آپ کو سمجھا دیا تھا، مسلمون، یہ دیکھیں یہ مسلمون، اب اس کے آخر کے اندر ہم کیا لگائیں گے؟ واو اور نون، واو سے پہلے والا جو میم ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ ضمہ دے دیں گے، اور آخر کے اندر کیا لگا دیں گے؟ نون
मफ्तू लगा देंगे। मुस्लिमुन, अब जो नून के ऊपर तनवीन थी उसको जमा के अंदर तब्दील कर दिया और वऊ और नून ज्यादा कर दिया तो ये मुस्लिमून बन गया। ठीक है, तो इस वजह ये जमा मुज़क्कर सालिम। और इसी तरह अब क्या करेंगे, दूसरा वजन हम इसका बनाएंगे मुस्लिमीना। अब क्या पढ़ा, वो माकबल मजमूम और नून मफ्तू, ये तो मैंने समझा दिया। अब है या माकबल मकसूर और नून मफ्तू। या माकबल मकसूर, यहां पर या लगा देंगे, मीम के नीचे कसरा दे देंगे और आखिर के अंदर फिर वही नून मफ्तू लगा देंगे, मुस्लिमीन बन जाएगा। अब ये दो वजन मैंने आपको समझा दिए। ठीक है, जमा मुज़क्कर सालिम वो जमा है जिसके वाहिद के आखिर में वो माकबल मजमूम और नून मफ्तू। मुस्लिमूना ये समझा दिया, या माकबल मकसूर नून मफ्तू मुत्तसिल हो जैसे मुस्लिमीना, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब है जमा मुअन्नस सालिम, वो जमा है जिसके वाहिद के आखिर में अलिफ और ता ज़ैदा मुत्तसिल हो जैसे मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन। ठीक, अब पढ़ते हैं माने के एतबार से जमा की अक़साम। पहले लफ्ज़ के एतबार से जमा की अक़साम पढ़ी थी, अब माने के एतबार से जमा की अक़साम पढ़ते हैं। माने के एतबार से भी जमा की दो किस्में, नंबर एक जमा किल्लत, नंबर दो जमा कसरत। जमा किल्लत वो जमा है जो 10 या 10 से कम पर बोली जाए, इसके 6 औज़ान हैं, वो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। नंबर दो जमा कसरत वो जमा है जो 10 या 10 से ज़्यादा पर बोली जाए। ठीक है, अब जमा किल्लत के 6 औज़ान हैं, ये मैं अभी आपको समझाता हूं। लेकिन जमा कसरत ये क्या है, वो जो 10 या 10 से ज्यादा पर बोली जाए। जमा किल्लत के औज़ान के अलावा जितनी जमा के औज़ान होंगे वो जमा कसरत के होंगे। ठीक है, अभी जमा किल्लत के औज़ान भी मैं आपको समझाता हूं। फायदा, कभी जमा किल्लत के औज़ान जमा कसरत के लिए और कभी जमा कसरत के औज़ान जमा किल्लत के लिए भी आ जाते हैं। यानी जमा किल्लत के औज़ान ये 6 औज़ान जो है ये कभी जमा कसरत के लिए भी आ जाते हैं और जमा कसरत के औज़ान यानी इन 6 के अलावा जो औज़ान होते हैं वो कभी जमा किल्लत के लिए भी आ जाते हैं। ठीक है, अब जमा किल्लत के 6 औज़ान वो ये हैं, अफ़आलुन जैसे अक़वालुन, कौलुन की जमा बमानी बात। ठीक है, नंबर 2 अफ़इलुन जैसे अक़लिबुन, कल्बुन की जमा बमानी कुत्ता। नंबर 3 अफ़इलतुन जैसे आविनतुन, आवानुन की जमा बमानी अधेड़ उमर। अच्छा, नंबर 5 जमा मुज़क्कर सालिम जैसे अभी पढ़ा मुस्लिमूना। ठीक है, मुस्लिमीना। जमा मुअन्नस सालिम जैसे मुस्लिमातुन। ये 6 वज़न किसके हैं, जमा किल्लत के हैं। इनके अलावा बाकी जितने भी होंगे वो जमा कसरत के औज़ान होंगे और कभी जमा किल्लत के औज़ान जमा कसरत के लिए आ जाते हैं और जमा कसरत के औज़ान जमा किल्लत के लिए भी आ जाते हैं। तो आज के सबक के अंदर हमने वाहिद तस्नीया जमा को मुकम्मल